लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 4 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है और 4 चरणों के मतदान के बाद अब सबसे बड़ा सर्वे सामने आया है। सबसे बड़ा विश्लेषण किया गया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, अब तक के क्या क्या मुद्दे रहे हैं, किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती हैं। इस वीडियो में हम सभी 543 सीटों के बारे में जानेंगे कि क्या भाजपा 400 का आंकड़ा पार कर पाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां जिस प्रकार से दावा कर रही है कि भाजपा 150 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगी और भाजपा इस बार सरकार भी नहीं बना पाएगी। 7 चरणों में संपन्न हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरणों के लिए 378 सीटों पर चुनाव हो चुका है, जिनमें से एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत हासिल कर चुकी है। अब 3 चरणों में 164 सीटों पर चुनाव बाकी है, जिसके लिए 5वें चरण में 49 सीटें, 6वें चरण में 58 सीटों और 7वें चरण में 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोट प्रतिशत की बातचीत की जाए तो पहले चरण की 102 सीटों पर 66.14% वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण की 88 सीटों पर 66.71% वोटिंग हुई थी, तीसरे चरण की 93 सीटों पर 65.68% और चौथे और आखिरी चरण के लिए थोड़ी अच्छी मतदान हमें देखने को मिले हैं। 67.95% मतदान चौथे चरण में हुआ था। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का दावा कर रही है। आप चलिए जानते हैं कि 400 पार के दावे में कितना दम है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी ने 441 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जैसा कि भाजपा दावा कर रही है कि उनकी पार्टी अकेले 370 सीटें हासिल करेगी और गठबंधन 400 सीटें हासिल करेगा। अगर भाजपा को 370 सीटें हासिल करनी है तो उन्हें 90% का स्ट्राइक रेट चाहिए। देखिए, 2019 के चुनाव में एनडीए को 330 सीटें मिली थी। अब 400 सीटें जीतने के लिए 67 सीटें और चाहिए और अगर भाजपा को 67 सीटें और जीतनी है तो दक्षिण के राज्य में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सेंधमारी करनी होगी, जहां पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है। साथ ही में वहां की क्षेत्रीय पार्टियां बहुत ज्यादा हावी रहती हैं। दक्षिण में चूंकि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कमजोर है, जिसके लिए भाजपा इस बार पूरी कोशिश कर रही है। पीएम मोदी लगातार दक्षिण के दौरे कर रही हैं। पीएम मोदी ने 2024 का पहला दौरा भी दक्षिण में ही किया था। दक्षिण में 1 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, लोकार्पण और शिलान्यास भी पीएम मोदी की ओर से किया गया। तो देखा जा सकता है कि पीएम मोदी को सारी जानकारी है कि कहाँ वह कमजोर हैं और वहां पर अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कुछ ऐसी पार्टियां थी जो पहले भाजपा के साथ थी, फिर बिछड़ गई थी, लेकिन फिर से वह भाजपा के साथ आ चुकी हैं। जेडीएस भाजपा के साथ आ चुकी हैं, जेडीयू साथ आ चुकी है, आरएलडी, एसपी, टीडीपी, जनसेना और टिपरा पार्टी भी भाजपा के साथ में आ चुकी हैं। इसके अलावा कल्याण राज्य प्रगति पक्ष का भी भाजपा में विलय हो चुका है और एमएनएस ने बिना शर्त के भाजपा को समर्थन दिया है। तो भाजपा अपना किला कहीं ना कहीं मजबूत बनाने के लिए कई क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ में ले रही है। वहीं दोस्तों, कांग्रेसी गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन की बातचीत की जाए तो जहां इंडिया गठबंधन बड़े बड़े दावे कर रहा है, वह अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को सीटें देने के लिए तैयार नहीं था। अब दोस्तों देखिए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कोई गठबंधन नहीं है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में कोई गठबंधन नहीं है, दिल्ली में कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन तो हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता इससे नाराज हो गए, क्योंकि पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर काफी कीचड़ उछाला था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। यूपी में अपना दल का इंडिया से अलग होना भी इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका था। वहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद हिमंता शर्मा ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 400 सीटें आ जाती हैं तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाएंगे, वाराणसी में ज्ञान व्यापी की जगह पर मंदिर बनाया जाएगा और पाकिस्तान से पीओके वापस जरूर लेकर आएंगे। कांग्रेस और भाजपा की पिछले 2 चुनावों की स्थिति देखी जाए तो बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें हासिल की थी। उस समय पर उनका वोट प्रतिशत था 31.34%। 2019 में भाजपा की सीटें बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी ने सीटें हासिल की 303। इस समय पर इनका वोट प्रतिशत भी काफी अच्छा बढ़ा, 37.76% इनका वोट शेयर बढ़ा। कांग्रेस पार्टी ने साल 2014 में सिर्फ 44 सीटें हासिल की थी और इनका वोट प्रतिशत 19.31% था। 2019 में थोड़ा सा इनका वोट प्रतिशत और थोड़ी सी सीटें भी इनकी बढ़ती हैं। 52 सीटें हासिल करने के साथ ही 19.49% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी को मिलता है। दोस्तों, आपने इस चुनाव में एक बात पर गौर किया होगा कि जहां पर भाजपा या फिर एनडीए गठबंधन एक टारगेट लेकर चल रहा है कि इन्हें 400 सीटें हासिल करनी है, वहीं विपक्षी गठबंधन का ऐसा कोई टारगेट नहीं है। हो सकता है कि भाजपा 400 सीटें हासिल ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में वो जोश है कि हम 400 सीटों की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है। अगर दोस्तों देखा जाए
तो विपक्षी गठबंधन के नेता अलग अलग दावे कर रही हैं। राहुल गांधी दावा करते हैं कि एनडीए को इस बार 150 सीटें भी नहीं मिल पाएगी। प्रियंका गांधी दावा कर रही हैं कि एनडीए 190 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि 200 से नीचे एनडीए सिमट जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव का दावा है कि एनडीए 100 से भी कम सीटें हासिल करेगा। संजय राउत ने 250 का टारगेट दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि 140 सीटें भी एनडीए नहीं जीत पाएगा। ममता बनर्जी दावा कर रही है कि 195 से 200 सीटें जीतेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल का 230 सीटें जीतने का टारगेट एनडीए को दे रखा है। ममता बनर्जी साथ में ये भी दावा कर रही है कि इंडिया गठबंधन 315 सीटें हासिल करेगा। उद्धव ठाकरे 300 सीटें हासिल करेंगे। यूपी में अखिलेश यादव का दावा है कि 80 में से 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। वहीं राहुल गांधी का 50 का दावा है। भगवंत मान का दावा है कि पंजाब में 13 सीटें हासिल करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जहां ये गठबंधन पूरा एक होने का दावा कर रहा है, ये सीटें जीतने के भी अलग अलग दावे कर रही हैं। जहां अखिलेश यादव 79 सीटों के दावे कर रही हैं, उसी दावे को राहुल गांधी सिर्फ 50 पर लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये बात देखी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन के पास कोई फिक्स टारगेट नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 400 सीटों का टारगेट लेकर आगे बढ़ रहा है। भाजपा जिस प्रकार से 400 का टारगेट लेकर चल रही है, यहाँ बात तो साफ है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अब सिर्फ लड़ाई इस बात की बची है कि एनडीए 400 पार कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। पूरे देश भर में इसी की चर्चा हो रही है कि आखिरकार एनडीए 400 पार करेगा या फिर नहीं करेगा। वहीं विपक्षी पार्टियां भी दावा कर रही हैं कि अगर भाजपा ने 400 पार कर लिया तो वे संविधान को बदल देंगे। तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा जीत तो रही है, लेकिन अगर 400 पार कर लिया तो भाजपा बहुत बड़े बड़े देश में नियम कानून लागू कर देगी। वहीं दोस्तों कुछ एजेंसियों का कहना है कि भाजपा की इस बार सीटें कम पड़ सकती हैं। हालांकि यहाँ बात तो फिक्स है कि भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार देश में एक बार फिर से रिपीट होने वाली है और पीएम मोदी तीसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल तो इस कदर डरे हुए हैं। उनका कहना है कि देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो उन्हें फिर से जेल नहीं जाना होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में अगर एनडीए की सरकार बन गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई और भी तेज होने वाली है और हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं की तरह उन्हें जमानत मिले ही नहीं। हालांकि इस बार तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन आगे तो कोई चुनाव भी नहीं होने वाला है, यानी कि आगे के चुनाव तो काफी लंबे टाइम के बाद हैं और हो सकता है कि तब तक केजरीवाल पर आरोप साबित भी हो जाए। दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर जो सबसे ताजा सर्वे सामने आया है उसके मुताबिक इस बार एनडीए गठबंधन के हिस्से में 335 सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 166 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों के हिस्से में 42 सीटें जाने की संभावना है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार भाजपा देश की कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने राज्य का नाम भी कमेंट करके बताइए, ताकि आपके राज्य की सभी लोकसभा सीटों के हिसाब से हम आपके सामने सर्वे लेकर आ सके, जिसमें हम आपकी लोकसभा सीट का एनालिसिस भी आपको बताएंगे कि आपकी लोकसभा सीट को कौन जीत सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में आपके राज्य का नाम और साथ ही में आपकी लोकसभा सीट का नाम भी जरूर लिखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.